हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो गोदान जो है यह मुंशी प्रेमचंद की के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोदान। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह आपका चेन्नई बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। कौन कौन से हैं एक बार सुन लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत के समुद्र तट से लगे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? सही जवाब क्या होगा? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है यह आपका नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सूरत शहर जो है यह आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जिस किसी का भी सभी प्रश्नों का जवाब सही होगा वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम जो है यह आपका विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वह सबसे लंबी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इसे किसने बनवाया था? तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। नरसिंह देव प्रथम ने। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य की जो तट रेखा है सबसे छोटी है? तो यह आपका गोवा राज्य है। भारत के गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वह लहुरा देव से मिला है। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब।
किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका देश के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका जो है यह भारत का पड़ोसी समुद्री देश है, यानी कि समुद्र के साथ सीमा साझा करता है भारत श्रीलंका के साथ। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिव समुद्रम द्वीप जो है यह आपका कावेरी नदी के द्वारा बना है, शिव समुद्रम द्वीप। भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को। भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत श्रीलंका की जो सीमा है यह मन्नार की खाड़ी से बनती है, भारत श्रीलंका की सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। कितना किलोमीटर का? तो 4096 किलोमीटर का सीमा है भारत का बांग्लादेश के साथ। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शंस हैं प्रवाल, ग्रेनाइट, ज्वालामुखी या शैल श्रेणियां। सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है यह प्रवाल से हुई है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक थे वह चंद्रदेव थे, गढ़वाल वंश के संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं वासुदेव, नागभट्ट, अड़ोराज, पृथ्वीराज चौहान। सही जवाब क्या होगा? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वह वासुदेव चौहान था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वह आपका हिंदी भाषा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो यह आपका केप केमोरिन कहलाता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है यह संबलपुर ओडिशा में खोला गया है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सांची का स्तूप जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वह आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वह आपका केरल राज्य है, भारत का पहला डिजिटल राज्य। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है यह आपका उज्जैन में स्थापित हुई, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब क्या होगा?
तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह आपका 25 है। सही जवाब ऑप्शन सी। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो आदम का जो पुल है वह भारत और श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह आपके 13 बंदरगाह हैं। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पशु पालन की शुरुआत जो है यह नवपाषाण काल में हुई थी। पशुपालन की शुरुआत। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे पिंगले वेंकैया ने डिजाइन किया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बार बार रास्ता बदलती है? तो वह आपका कोसी नदी है। कोसी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी ज्वारमुखी बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, नर्मदा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो ज्वारमुख बनाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह ज्वारमुख बनाती है। भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मध्य से होकर के यह आपका कर्क रेखा गुजरती है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह आपका कनिष्क था। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, कनिष्क ने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा 8। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागीरथी और अलकनंदा नद का संगम जो है यह देवप्रयाग में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान पटना थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।